वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इंदरप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, जो हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। आज आपको मैं बताना चाहूँगा एक बहुत बड़ा उपराला जो हम करने जा रहे हैं पूरे इंडिया में, और शुरुआत उसकी करेंगे दिल्ली में, और पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी अनाउंसमेंट करी जाएगी। हम लोगों ने ये देखा है पूरे इंडिया के अंदर और दिल्ली में भी, मतलब ये अनफॉर्चुनेट है कि कैपिटल है ये इंडिया का, और यहाँ पर भी ये सिचुएशन है कि बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स चाहिए। एक ब्लूप्रिंट पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की बहुत लोड है समाज की, अपनी कौम के लिए। हमने देखा है कि यहाँ पे जो नॉर्मल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ग्रुप है, और पिंडों के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं, बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं। सबसे बड़ी तो परेशानी जो है, उनके पास एक एजुकेशन क्वालिटी की अवेलेबल नहीं है। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चों तो आज अगर वो कॉम्पीट करना चाहेंगे गवर्नमेंट एजुकेशन से या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, तो बहुत इनफॉर्चुनेट है ये कहना कि भाई उनके मुकाबलों में जो आज यहाँ पे इनको एजुकेशन दी जा रही है उसका स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है। उसी के साथ में अगर उन बच्चों को हमने आगे चल के आईएएस बनाना है, किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को प्रोफेसर बनाना है, किसी को अलग अलग ऐसे फील्ड्स में लेके आना है, तो बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही उनको एक क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन दी जाए, और साथ में ऐसे सेंटर्स बनाए जाएं जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाए। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो जो आज हाल पंजाब में है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूट से ज़्यादा आईलेट्स की कोचिंग के सेंटर्स खुले हुए हैं, और हर बंदा सारी तैयारी छोड़ के सिर्फ आईलेट्स की तैयारी करके विदेश जाना चाहता है। तो अगर पढ़े लिखे बच्चे नौजवान नहीं बनेंगे तो हमारी जो पीढ़ी है, हमारा जो यूथ है, वो आगे कैसे अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएगा, उसके साथ में अपनी स्टेट्स के लिए कर पाएगा, और साथ में अपनी कौम के लिए कर पाएगा। दूसरा जो हाल है वो ये है कि औरतों की और उसके साथ में जो यूथ है उसकी पार्टिसिपेशन अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के अंदर कुछ नहीं है। तो अगर वो औरतें आज अपना घर समाज सारा चला सकती हैं, और ऐसा जो यूथ है जो पार्टिसिपेट कर सकता है अपने यूनिटी बनाने के लिए और एक मजबूत स्तंभ बनने के लिए, उन लोगों को भी एज अ वॉलंटियर्स जोड़ना बहुत ज़रूरी है पंथ के अंदर कौम की भलाई के लिए। तीसरा सीनियर सिटीजन्स है। सीनियर सिटीजन्स भी आज ये अनफॉर्चुनेट मेरा कहना है कि भाई अच्छे घरों में सब सहूलियत होते हुए भी संस्कारों के अभाव में माँ बाप की कोई भी वैल्यू नहीं है। बड़े सारे हमारे ऐसे हेल्पलाइन नंबर पे और डेली केसेस आते हैं जहाँ पे पता चलता है कि उनके पेरेंट्स को, माँ बाप को, जो बच्चे हैं बड़े हो गए हैं, अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, बट वो उनकी केयर नहीं करते, परेशान करते हैं, और कई केसेस में तो उनको मरने के लिए बाहर भी छोड़ दिया। इसी के साथ में हेल्थ केयर पे आ जाएं तो जैसे हमने पूरी अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई पंजाब के अंदर कि जो फूड बास्केट ऑफ इंडिया था 1970 में, आज 52 साल के बाद वो कैंसर बेल्ट इन इंडिया के नाम से है। कैंसर एक्सप्रेस एक वहाँ से ट्रेन चलती है, और हर एक खेत के अंदर, पिंड के अंदर जब हम गए तो लोग कैंसर से पीड़ित हैं। तो आज भी नीचे लेवल पे अफोर्डेबल और पेनिट्रेशन हेल्थ केयर सर्विस की है नहीं। इसी के साथ में अगर हम देखें जॉब्स, तो सरकारी जॉब्स तो एक विकल्प है, बट वहाँ पे यूथ को इस लायक बनाना कि वो अपने छोटे छोटे काम कर सके, छोटी दुकानें डाल सके, छोटे कारोबार दे सके, और साथ में उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, तो डेडिकेटेडली एक स्किल डेवलपमेंट का भी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। वरना आज जो यूथ सारा पंजाब छोड़ के बाहर जा रहा है, इसी तरीके से पूरे देश में भी पलायन हो रहा है विदेश जाने का। तो आज उनको कोई हुनर नहीं मिलता, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं होती, और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो अपने आप को पैरों पे खड़ा कर सके। तो हर बंदा बस एक ही कोशिश में है कि मैं बाहर चला जाऊँ। तो इन कुछ मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए जो पूरे इंडिया से हम लोगों के पास इस तरीके के केसेस आए हैं, इस तरीके की बातें आई हैं, और चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट सोशल प्लेटफॉर्म बने जहाँ पर जितने भी बुद्धिजीवी और जितने भी एक्सपीरियंस अपने पंजाबी और सिख कम्युनिटी में लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हों, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स हों, रिटायर्ड प्रिंसिपल्स हो, टीचर्स हो, वाइस चांसलर्स हो, उसके बाद एक्स सर्विसमैन हो,
तो ये जो सारे हैं जिन्होंने इतने साल अपने देश के लिए और प्रोफेशनली काम करा है, उन लोगों का एक थिंक टैंक बनाया जाए जो अपने अपने एक्सपर्ट एरिया के अंदर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए कि किस तरीके से पूरे देश में अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए हम लोग खुद काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ रिक्वायरमेंट है ऐसे वॉलंटियर्स की, ऐसे लोगों की कि जो लोग इस चीज़ को लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाए, प्लस उसके साथ में वो लोग जुड़कर मदद करें अपने समाज में, अपने लोगों में, ताकि उनको भी लगे कि हाँ कोई इंडिपेंडेंटली उन लोगों के लिए खड़ा है, उनके बारे में सोच रहा है। अगर इस तरीके की विचारधारा पूरे देश में जाए कि एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म में हर तबके का, हर समाज का बंदा जुड़ सकता है अपनी तकलीफें लाने के लिए, प्लस एक एक करके एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, जॉब्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की, स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी फ्रेमवर्क बने और धीरे धीरे फिर उसको अगर पुश करा जाए, तो आज जो पूरी कौम एक मिस कर रही है कि कोई हैंड होल्डिंग हो, कि वहाँ पे लोग आए और उनको देखे और उनको संभालें, तो पंजाब और दिल्ली में अगर ऐसा हाल है तो पूरे जम्मू से कन्याकुमारी तक तो क्या हाल होगा। इसी के साथ में बड़ा जरूरी है कि बच्चों को, परिवारों को अपने गुरु घर से, अपने गुरुद्वारों से जोड़ा जाए, उनको हमारे गुरु की हिस्ट्रियाँ पता चलें, उनको हमारा रिच सिख इतिहास है वो पता चले, लीडरशिप क्वालिटीज़ पता चले, सेक्रीफाइसेस पता चले, तो घर घर के अंदर एक धर्म प्रचार का काम हो। इस घर घर के अंदर अगर पहुंचना है तो यूथ और साथ में लेडीज और उसके साथ में संगत में सीनियर सिटीजन्स, इनको भी जोड़ना जरूरी है। तो हम लोगों ने जो प्लान बनाए हैं उसकी डिटेलिंग हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बहुत जल्द करेंगे, जिसके अंदर हमने अपने इस इनिशिएटिव और इस उपराले का नाम दिया है पंथ विचार समागम। ऐसे पंथ विचार समागम ओपन फोरम डिस्कशन के लिए अवेलेबल है कि जो भी लोगों के मन में कोई प्लान है, कुछ अगर वो सजेस्ट करना चाहते हैं, या जो लोग ऐसे दिक्कत में हैं और वो किसी तरीके की चाहे कानूनी सलाह चाहे, वो सब आके एक फ्रेमवर्क में जुड़े, तो उसके लिए ये होगा। पहले ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पंथ विचार समागम दिल्ली में करेंगे, जहाँ पे सारे दिल्ली की सिख पंजाबी कम्युनिटी को अपील करेंगे, इनवाइट करेंगे कि आए, ऐसे जुड़ें, डिस्कस करें मुद्दों को और फिर उसके सॉल्यूशंस के ऊपर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाई जाए। और साथ में फिर हम हर स्टेट में, जैसे जम्मू हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटका हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ पे जो भी लोग प्रोमिनेंट है और उनके मन में है कि हम इंडिपेंडेंटली बिना किसी पॉलिटिकल आउटफिट के सपोर्ट के सिर्फ अपने कौम को मजबूत करने के लिए आगे आए, तो हम उनसे अपील भी करेंगे कि वो लोग ऐसे अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर ऐसे पंथ विचार समागम ऑर्गेनाइज करें। हमारी जो कोर टीम है दिल्ली से, वो पूरे देश में हर स्टेट के अंदर जाएगी, वहाँ पे उनसे मिलेगी, उनके जो क्रिटिकल इश्यूज हैं जो टेकअप नहीं हो रहे हैं या सामने नहीं पता चल पा रहे, वो हम लोग कैप्चर करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। और फिर वहाँ के जो लोकल लोग हैं, क्योंकि जब तक लोकल लोगों का इनपुट नहीं आएगा तो वो अपनी स्टेट के अंदर पंथ को कैसे मजबूत करेंगे, तो इसके लिए फिर वो हमें वहाँ पर ऐसे लोगों को जोड़े, एक समागम छोटा सा करें, जहाँ पे चाहे वो समागम गुरुद्वारे में ही हो, किसी के घर में हो, तो जिस तरीके से लंगर की सेवा होती है उसी सेवा से अपनी कौम की सेवा के लिए लोगों को बुलाया जाएगा, उनकी परेशानियां सुनी जाएंगी। परेशानियां सुनने के बाद वहीं के जो लोग ऐसे एजुकेशन बैकग्राउंड के है, हेल्थ केयर बैकग्राउंड के है, पॉलिसी मेकिंग के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उस स्टेट के अंदर किस तरीके से पॉलिसी फ्रेमवर्क बनके उस स्टेट को डेवलपमेंट में लाया जा सकता है और कम्युनिटी को बिल्डअप करा जा सकता है ग्रास रूट से, ये ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा, जिसके लिए हम पूरे देश की यात्रा करेंगे। साथ ही साथ में मैं अपील करूंगा एनआरआई कम्युनिटी की कि आज अगर आप बाहर चले गए हैं, वेल सेटल्ड है, निकले तो आप इसी कौम से और इसी पंजाब से और इसी धरती से हैं, तो बहुत ज़रूरत है आज लोगों को कि एक हैंड होल्डिंग हो जाए, वरना बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी पॉलिसी फ्रेमवर्क के हर बंदा गुमराह की तरह घूम रहा है और किसी की कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। तो कोई रोजगार की स्कीम्स के अंदर, कोई एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कोई एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, कोई एजुकेशन के अंदर, कोई हेल्थ केयर के अंदर
अगर आप अपने आइडियाज दे के आप कंट्रीब्यूट कर सके तो वो भी करें। और फिर जब ऐसे पॉलिसी फ्रेमवर्क बन जाता है और उसके अंदर निकल के आता है कि अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस और छोटे छोटे सेंटर्स की ज़रूरत है जिसके अंदर ये सारी डेवलपमेंट हो सके, तो उसके लिए भी फाइनेंशियली सपोर्ट करें। अगर हम आज ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो जो आज हाल है पंजाब में और दिल्ली जैसे कैपिटल के अंदर, जो बिलो पॉवर्टी लाइन या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं जिनको कोई सहारा नहीं दिखता, तो आने वाले 15-20 साल में जो सरदार कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी हमारी रह जाएगी, वो सारी या तो आपको एनआरआई बन के विदेशों में दिखेगी, या फिर वो और टूटती हुई और अपने गुरु घर से और अपनी ही कौम से दूर अलग लवारिसी तरह मिलेगी। तो मैं इंदरप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, इस वीडियो के थ्रू ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जिसके अंदर इंटरनेशनल सिख काउंसिल, जिसकी चेयरमैन बीबी तरविंदर खालसा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं मन से, और दिन रात हम सब मिलके इस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं कि आए हमारे साथ इस उपराले को, जो हमारा पंथ विचार समागम हर एक स्टेट के अंदर हो और पूरे देश के लेवल पे बुद्धिजीवी जुड़ के, एक्सपीरियंस लोग जुड़ के अपनी सेवा दे, एक पॉलिसी बनाए कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, कौम की डेवलपमेंट के लिए। तो हम अपने रिसोर्सेज के थ्रू जो कर सकते हैं वो करें, और जिनको आज सबसे ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है उनको हम सरकारों के या हम उन लोगों को किसी पॉलिटिकल आउटफिट्स के या कुछ कमिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना छोड़ दें। हमें मजबूती की ज़रूरत है, एक साथ जुड़ के ग्रास रूट लेवल से सबको उठाने की ज़रूरत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।